में यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश होने की भी आशंका जताई है। 11 से 13 जनवरी के बीच यूपी में भी हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में 2 दिन बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। बीते 24 घंटे के दौरान इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा है। यहां रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है। तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ गई है। तो यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। लखनऊ में भीषण ठंड से भी जनता परेशान और भीषण ठंड और कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। अलाव के सहारे ठंड से बचाव किया जा रहा है। और लखनऊ में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पर इटावा देखिए सबसे कम जो तापमान है वो इटावा में दर्ज किया गया। 3 डिग्री सेल्सियस रात में इटावा का तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं सीतापुर से खबर, जहां पर सर्दी व ठंड से हृदय रोगी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिला अस्पताल में हार्ट के पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। तो सर्दी व ठंड से हृदय रोगी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते से अब तक 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिला अस्पताल में हार्ट के पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। तो ठंड की वजह से हृदय रोगियों की संख्या भी बढ़ गई है। 17 लोगों की पिछले हफ्ते से अगर बात की जाए तो मौत की खबर सामने आ रही है। पिछले 30 जनवरी से पूरे जनपद में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है ये, और अपना शीतलहर के चलते हमारे इमरजेंसी में जो सांस के रोगी, उनके हृदय रोगी लोगों की संख्या बढ़ी है जी। साथ में हमारे इमरजेंसी में एक्सीडेंट के मरीजों की संख्या बढ़ी है। और पिछले 1 तारीख से लेकर अब तक का टोटल इस चिकित्सालय में सीतापुर जिला अस्पताल में 27 डेथ हुई है, जिसमें 10 डेथ ऐसी थी जो हमारे एक्सीडेंट के मरीजों की थी। बाकी हमारे जो 17 डेथ हुई है हमारे सांस के मरीजों की और कार्डियक पेशेंट की हुई है जी। और सर्दी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। अपना गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी से नहाएं। और हार्ट के मरीज को बिल्कुल एक तो सुबह टहलना बंद कर दें। काफ़ी धूप चढ़ने पर, धूप निकलने में घर से बाहर निकलें और बचाव रखें। और जब कोई भी आवश्यकता पड़ती है तत्काल चिकित्सालय में आइए, हम लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। तो देखिए वहीं पर 9 दिनों में 130 लोगों की हार्ट अटैक से मौत कानपुर में हुई है। भीषण ठंड की वजह से ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल के मरीजों पर भीषण ठंड कहर बरपा रही है। एलबीएस हृदय रोग केंद्र निदेशक डॉक्टर विनय कृष्ण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड का डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से लगातार जो मौतें हैं वो हो रही हैं। हार्ट अटैक की वजह से पहले कभी इतनी मौतें नहीं देखी गई हैं। डॉक्टर विनय कृष्ण का ये बयान सामने आया। तो पिछले 9 दिनों में 130 मौतें कानपुर में हार्ट अटैक से। पिछले 9 दिनों में 130 मौतें। दिल के मरीजों पर यह भीषण ठंड कहर बरपा रही है। और एलबीएस हृदय रोग संस्थान के निदेशक देखिए डॉक्टर विनय कृष्ण का कहना है कि जिस तरह से पोस्ट कोविड इफेक्ट और देखिए ठंड का ये डेडली कॉम्बिनेशन, जिसके बाद से लगातार मौतों में इजाफा हो रहा है हार्ट अटैक की वजह से। और इसी खबर पर हमारे साथ सीतापुर से वसंत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही कानपुर से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास आते हैं। लगातार जिस तरह से हृदय रोग संस्थान में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में इस वक्त कहा जा रहा है कि पिछले 9 दिनों में 130 लोगों की मौत हो चुकी है। डेडली कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड इफेक्ट, इस तरह से कोविड के बाद जो उसका इफेक्ट है और उसके बाद ये भीषण ठंड, डेडली कॉम्बिनेशन, और इसकी वजह से जो हृदय रोगी हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विनय,
देखिए शांतनु, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक कोरोना काल की लहर आई थी, उसी तरह अब जो है उसने ये जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, उसने एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी का जो है याद दिला दी है। यहाँ पर अगर बात करी जाए मौतों के आंकड़े, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और कार्डियोलॉजी में लगभग 18 जिलों से यहाँ पर पेशेंट जो बराबर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजी जो यहाँ का अस्पताल है वो सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर कम से कम 18 जिलों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और अभी तक अगर मौत के आंकड़ों की बात करी जाए तो यहाँ पर 9 दिनों में लगभग 131 मौतें हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ मौतें तो यहाँ पर इलाज के दौरान हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा है वो घर से हॉस्पिटल तक लाते लाते रास्ते में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। वो मौतों के आंकड़े सबसे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जब यहाँ के डायरेक्टर से बात करी गई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो इस तरह की ठंड पड़ रही है, इस ठंड ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, जिस ठंड के चलते ये जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं और इस तरह की जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे मौत के आंकड़े इससे पहले कभी नहीं देखे गए शांतनु। बिल्कुल। और बसंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। बसंत, देखिए वहाँ भी सीतापुर की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते में 17 लोगों की मौत जो है वो हार्ट अटैक से सामने आई है। इसके अलावा कई जो मरीज हैं उनको भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस तरह की जानकारी इसको निकलकर सामने आ रही है बसंत? देखिए शांतनु जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ठंड एक हफ्ते के अंदर पड़ रही है उस हिसाब से करीब 17 लोगों की जो मौत हुई है और जो करीब 2 दर्जन से अधिक मरीज जिनकी हार्ट पेशेंट थे उनकी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी बार बार चेता रहा और सावधानी दे रहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो कहीं ना कहीं इस ठंड में जो हार्ट के पेशेंट है, जो सांस के पेशेंट है, उनकी दिक्कतें बढ़ जाती है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे छोटे बच्चे हों। तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग से बार बार यही बताया भी जा रहा है कि ऐसे ठंड से बचने के लिए आप अपने घर में रहिए, आप अलाव का सहारा लीजिए और ज्यादा जरूरी हो तभी आप काम पे निकलिए। जी साथी, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत आपका और विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।